हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी रचयिता हैं जया जादववानी। चलिए हम कविता की तरफ चलते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। आप अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है, बस एक अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह समय कठिन समय नहीं है। पहले पैराग्राफ में हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन, मुश्किल। तिनका, लकड़ी का छोटा टुकड़ा या घास का टुकड़ा। झरती, गिरना। थामने, पकड़ना। रेलगाड़ी जो ट्रेन है। गंतव्य मतलब जिस स्थान पर पहुंचना होगा। प्रतीक्षा, इंतज़ार। जया जादवानी जी एक आदर्शवादी लेखिका हैं और आदर्शवादी दृष्टिकोण रखती हैं। अपने जीवन में उनके यहाँ कहना है कि अभी सब कुछ सरल तरीके से हो रहा है, अर्थात अभी कोई कठिनाई का समय नहीं है। लेखिका कहती हैं अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं और उड़ने की तैयारी में हैं, अपने क्रियाकलाप करने के लिए अपने घोंसले बनाने की तैयारी में जुटी हुई और उड़ने के लिए भी तैयार है, अर्थात सब काम सहज और सरल तरीके से हो रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कठिन समय आ गया है, अभी भी लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात गिरते हुए पत्तों को भी थामने के लिए कोई बैठा है। अभी भी लोग स्टेशन पे आते जाते हैं, तभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। रेलगाड़ी अभी भी यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, अपनी मंजिल तक पहुंचाती है जहां कोई उनका अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। रेलगाड़ी उनके अपनी मंजिल तक ले जाते हैं, अर्थात गिरते हुए लोग को थामने के लिए उनकी मदद करने में व्यक्ति तैयार है। और स्टेशन पे भीड़ लगी हुई है, यात्री आ रहे हैं, रेलगाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचा रही है और उनकी प्रतीक्षा भी हो रही है। अब हम दूसरे पैराग्राफ के कुछ कठिन शब्द देख लेंगे। वक्त, समय, कथा, कहानी, आखिरी, अंतिम, हिस्सा, भाग, सदियों मतलब पुराने समय से, तमाम, बहुत सारे, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसे कहते हैं, खबर, समाचार, कठिन, मुश्किल। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और वह कह रहा है कि सूरज डूबने के समय से पहले जल्दी आ जाओ, जब तक बूढ़ी नानी दादी की कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी, आसमान में भी एक दुनिया बसती है, तब तक सारे बुरा समय नहीं आएगा। कवित्री का ये भी अर्थ है कि जब भी दुनिया में जितने भी लोग मददगार रहेंगे, एक भी व्यक्ति मददगार रहेगा, तब तक ये दुनिया का संचार या ये दुनिया का चलना आसान रहेगा।